हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बताने वाले हैं लाइक फार्माकोथेरापेutics। फार्माकोथेरापेutics क्या होता है तो इसकी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल नॉलेज टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिजीज एंड यूजिंग बोथ नॉलेज फॉर किसके लिए प्रिवेंशन मिटिगेशन क्योर ऑफ डिजीज। तो इस लाइन का मतलब सीधा सा इतना मतलब है कि अगर हमारे पास फार्माकोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ साथ डिजीज का नॉलेज होना चाहिए, और वो दोनों नॉलेज हमारे डिजीज को प्रिवेंशन के लिए होनी चाहिए, उसकी मिटिगेशन के लिए होनी चाहिए, और क्योर ऑफ अ डिजीज, हम डिजीज को क्योर कर सकें। इन सारी नॉलेज को हम फार्माकोथेरापेutics कहते हैं। ठीक है, तो इसके क्या फीचर्स होने चाहिए, किस किस पर ये लागू होता है। तो सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट डोज का पूरा सिलेक्शन होना चाहिए। डोजेज ऑफ ट्रीटमेंट का डोजेज होना चाहिए, और ड्यूरेशन ऑफ अ ट्रीटमेंट, वो कितने ड्यूरेशन तक, कितने टाइम ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट चल रहा है, इसका भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात करें तो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स बोथ ओल्ड एंड न्यू, चाहे वो पुरानी हो या नई हो, इन मैन। ठीक है, तो ये साइंटिफिक स्टडी है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है हमारा, इट इंक्लूड्स फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक जो कि हमारी फार्माकोलॉजी है वो आती है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। उसमें हम क्या लेते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स को लेते हैं और कुछ पेशेंट्स को लेते हैं जो कि इवेल्युएशन में हेल्प करते हैं हमारी ड्रग की सेफ्टी को, उनकी एफिकेसी को, और जो भी हम ट्रायल्स करते हैं, आगे आप पढ़ेंगे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और भी सारे मतलब ट्रायल्स आते हैं हमारे, तो उसमें जो है हम कंपेयर करते हैं ट्रायल्स को और अदर फॉर्म ऑफ अ ट्रीटमेंट। ठीक है, सर्विलेंस ऑफ पैटर्न्स ऑफ ड्रग यूज, जो भी हम जब मार्केटिंग सर्विलेंस होते हैं, पोस्ट मार्केटिंग होती है, उसमें जिस पैटर्न में हम ड्रग को यूज करते हैं वो भी हम इसमें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में देखते हैं। और एडवर्स इफेक्ट्स, जो भी हमारे ड्रग के साइड इफेक्ट आते हैं और उसका एडीआर आता है, यानी कि एडवर्स इफेक्ट जो आते हैं वो भी हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी मेनली लोग जो है कैंसर के लिए यूज कर देते हैं ये कीमोथेरेपी वर्ड, बट उसको भी हम गलत नहीं कह सकते हैं। बट जो एग्जैक्ट मीन है कीमोथेरेपी का, उसका मतलब है कि हम किसी भी केमिकल की हेल्प से एनी डिजीज, किसी भी प्रकार की डिजीज या डिसऑर्डर को हम अगर ट्रीट कर रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो है हमारी कीमोथेरेपी। कीमो का मतलब जस्ट है यहाँ पे केमिकल से, और थेरेपी का मतलब जो थेरेपी कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो है। ठीक है, तो अगर इसमें लिखने की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी विद द स्पेसिफिक ड्रग्स दैट हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी, जो उसकी टॉक्सिसिटी हो रही है फॉर अफेक्टिंग द मैलिग्नेंसी विदाउट और मिनिमल साइड इफेक्ट्स, यानी कि साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए कोई भी ऑन द होस्ट सेल। जो हमारा पेशेंट है, उस जो हेल्दी पर्सन है, जो उसका होस्ट सेल है, यानी कि जो हेल्दी सेल हैं, उन पे कोई साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट नहीं आने चाहिए। अगर साइड इफेक्ट्स कोई आता भी है तो वो मिनिमल होने चाहिए। ठीक है, मिनिमल वर्ड को हमें ध्यान रखना है। क्लियर। अब एक वर्ड आता है फार्मेसी। फार्मेसी जो कि हम पढ़ ही रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ड्रग्स और प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेज फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन मैन एंड एनिमल्स, चाहे वो हम ह्यूमंस में यूज कर रहे हैं या एनिमल्स में यूज कर रहे हैं, जो भी हम उसको डोजेज फॉर्म दे रहे हैं वो सुटेबल डोजेज फॉर्म हम प्रिपेयर करेंगे और उसे एडमिनिस्ट्रेड करेंगे ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में। ठीक है, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो कलेक्शन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, हमें उसको पहचानना जरूरी है, उसकी सिंथेसिस जरूरी है, और उसका स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, जो भी हमारी मेडिसिनल सब्सटेंस है उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स क्या है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो लार्ज स्केल पे हो रही है, दैट मीन्स फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी, मतलब कि हम ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पॉइजन की बात कर रहे हैं। पॉइजन मीन्स टॉक्सिक है वो, तो स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अदर केमिकल्स विथ
विथ एम्फेसिस, ठीक है, ऑन डिटेक्शन, उसको पता करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंशन, उसका प्रिवेंशन करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, हम पॉइजन को ट्रीट करने के लिए, टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक है, एंड आल्सो स्टडी द एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन, मैंने आपको बताया एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स यानी कि हमें ड्रग्स किन किन सोर्सों से मेनली मिल सकते हैं, तो वो क्या होगा, नेचुरल मिल सकता है। नेचुरल में हमारे आ गए प्लांट सोर्स लाइक अल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल्स, और वोलाटाइल्स वो होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे इवेपरेट होने लगते हैं। अगर हम उन्हें ओपन रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, लाइक क्लोव ऑयल, क्लोव का मतलब लौंग, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो वोलाटाइल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे इवेपरेट होने लगते हैं। और नेचुरल की बात करें तो एनिमल सोर्स है लाइक इंसुलिन हमें एनिमल से ही मिलते हैं, हिपैरिन एनिमल से मिलते हैं। क्लियर। मिनरल सोर्स की बात करें तो फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जितने भी आयंस होते हैं वो जो कि मिनरल से मिलते हैं वो सब मिनरल सोर्स में आते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाइक पेनिसिलिन जो कि हमारी एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एंटीबायोटिक है। तो जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं वो हमारी बैक्टीरिया से ही लिए जाते हैं। लाइक आप कोरोना वायरस का एग्जांपल देख सकते हैं। जिस भी ड्रग की हमें स्टडी करनी होती है पहले हम उस ड्रग को इंड्यूस करते हैं, फिर हम उस पर स्टडी करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक सोर्सेज जो कि है हाइड्रोमॉर्फिन एंड हाइड्रोकोडीन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नेचुरल है और थोड़ा सा हम सिंथेटाइज, उसमें थोड़ा मोड़ा हम सिंथेसिस करते हैं लैब में, उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक सोर्स की बात करें जो कि कंप्लीटली ही हमारी लैब में प्रिपेयर की जाती हैं, पूरी तरीके से वो सिंथेसाइज की जाती हैं, लाइक एस्प्रिन, पैरासीटामोल और सल्फोनामाइड, ये सारी हमारी नसेट्स क्लास की ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल हैं। और बात करें ड्रग्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनमें आता है हमारी ह्यूमन इंसुलिन जो कि और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो भी आती है हमारी, जो जीन्स के द्वारा लेकर उसको प्रोड्यूस की जाती है, उसको बनाई जाती हैं, ये सारी आती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। क्लियर। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो और नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।